साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया 5वें अध्याय के प्रारंभ में कि हे श्री कृष्ण जी, यदि कर्मयोग और कर्म संन्यास एक ही हैं तो फिर आप मेरे लिए वो बताइए जो मेरे लिए उचित हो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ संक्षेप में बताना चाहूँगा कि कर्मयोग और कर्म संन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग, ये शब्द यहाँ पर बार बार प्रयोग किए जाएंगे श्री कृष्ण जी के द्वारा अपने उपदेश में। इसलिए जब भी आप इनको पढ़ें तो इनका संक्षेप में अर्थ जानना अति आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा कार्य करते हुए उसमें कर्तापन का त्याग करता है, वो क्या है? कर्म संन्यासी है। यानी कि वो कर्म संन्यास के द्वारा कार्य करता है। और जो व्यक्ति समत्व बुद्धि के द्वारा कार्य करता है वो कर्मयोगी है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया था 5वें अध्याय के प्रारंभ में, वो ये किया था कि इसमें से कौन सा योग श्रेष्ठ है। और उसके बाद साथियों, आपने कल की वीडियो में सुना था श्री कृष्ण जी ने बताया कि वास्तव में ये दोनों योग एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही परमात्मा की ओर हमको ले जा रहे हैं। और फिर आपने ये सुना था कि जो पंडित जन हैं वो दोनों को एक ही मानते हैं और मूर्ख लोग इनको अलग अलग मानते हैं। और उसके बाद साथियों, आज देखिए क्या कह रहे हैं। उसके बाद आगे श्री कृष्ण जी ने अपना उपदेश दिया श्री अर्जुन को, अध्याय 5 का श्लोक 5। देखिए क्या कह रहे हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च ये पश्यति स पश्यति। और आगे देखिए फिर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि सांख्य योगी के ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। सांख्य यत् स्थानम प्राप्यते योगै अपि तत् गम्यते, कि योगी भी वहीं पर जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक प्रकार से देखता है, एक ही देखता है, वास्तव में वही देखता है। ये पश्यति स पश्यति। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में कहा कि जो पंडित कर्मयोग और संन्यास योग को एक रूप में देखता है वही देखता है, अर्थात ये दोनों एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं। लेकिन आगे फिर वो क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कि लेकिन कर्मयोग के बिना सांख्य योग के साधन करने में कठिनाई आती है। यानी कर्मयोग के बिना आप संन्यास कर्म की बात नहीं कर सकते। देखिए कैसे कठिनाई आती है, अगले श्लोक में कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मे न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात परंतु महाबाहो, हे अर्जुन, अयोगतः संन्यास है। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना, इस श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मयोग के बिना संन्यास। अब फिर संन्यास का मतलब क्या है कि जो इंद्रियों के द्वारा करते हुए, कर्म को करते हुए उसमें कर्तापन का त्याग करता है, कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, कर्तापन का त्याग। तो कहते हैं कि कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्तों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। क्यों कठिन है? और कठिन तो है, और क्या चीज़ है कि मुनि योग युक्ता ब्रह्मा न चिरेणादि गच्छति, कि भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो भगवत स्वरूप को याद करते हैं, उनको पर ब्रह्म को मानते हैं, वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण जी इस श्लोक में कह रहे हैं।
और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं कि श्लोक संख्या 7, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्रनपि न लिप्यते। और विजितात्मा जितेंद्रिय है, जिसका मन अपने वश में है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसके अंतःकरण में कोई बुराई नहीं है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है। और क्या है उसकी जो विशेषता है, क्या है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा मानता है, अर्थात सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। यानी इस प्रकार जो ये गुण बताए श्री कृष्ण जी ने कि ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। न लिप्यते, योग युक्त कुर्वन् अपि न लिप्यते। और उसके बाद जो सांख्य योग है, उसके सांख्य योगी के अकर्तापन के बारे में बता रहे हैं। सांख्य योगी वही है कि जो अपने कर्मों में कर्तापन का त्याग करता है। तो उसके बारे में श्लोक संख्या 8 और 9 आज दोनों यहाँ पर पढ़े जाएंगे इस गीता पाठ में। देखिए श्लोक संख्या 8, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् शशनम्। और शशन, और अगले श्लोक में कह रहे हैं प्रलपन्विसृजन् गृहणन् मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। और कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्वविद तत्व को जानने वाला युक्त है, और सांख्य योगी जो तत्वविद को जानने वाला जो सांख्य योगी है वो क्या करता है, पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिघ्रन, ये सभी क्रियाएं इस श्लोक में आई हैं। पश्यन् देखता हुआ, श्रवणन सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन भोजन करता हुआ, गच्छन जाता हुआ गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहण ग्रहण करता हुआ, उन्मिशन आंखों को खोलता और निमिशन बंद करता हुआ, अपि भी इंद्रियाणी, ऐसा जो व्यक्ति तत्व को जानने वाला जो सांख्य योगी है वो ये सब क्रियाएं करते हुए भी अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, सभी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, ऐसा मानकर निसंदेह, ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, निसंदेह मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मन्येत किंचिम न करोमि, कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति कौन करता है, जो सांख्य योगी है। इस प्रकार ये आज श्लोक संख्या 9 तक यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं और कल फिर हमारी वीडियो ये जारी रहेगी। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हुई कि इसमें एक श्लोक ज़्यादा था और थोड़ा सा कर्मयोग और संन्यास योग के विषय में भी मैंने संक्षेप में बताया, क्योंकि गीता पढ़ते समय सांख्य योग और कर्मयोग क्या है, जब तक इसका ध्यान नहीं रहेगा संक्षेप में, तब तक गीता को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कल ये गीता हमारी जारी रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।